हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूं। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 का क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रस्ट पे सवाल उठ रहा है। तो देखते हैं कौन सा सवाल उठ रहा है ट्रस्ट के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो चैप्टर 4 है वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए जो बहुत ही कंप्लीट नोट्स हैं, शानदार नोट्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। अलग अलग क्लास 12th की अलग लिंक दी है, क्लास 10th की अलग दी है। आप अपनी क्लास के अनुसार क्लिक करके आराम से नोट्स खरीद सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट पर प्रश्न चिन्ह। तो देखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉरेस डेनबी। वो एक कस्बे में रहता था। अब कस्बे में रहता था तो अपना कुछ ना कुछ काम तो करता ही होगा, तो वो ताले बनाने का काम करता था। ताले बनाता था, उसकी छोटी सी दुकान थी और 2 असिस्टेंट भी लगा रखे थे। अब आप समझ सकते हो कि 2 असिस्टेंट हैं तो ठीक ठाक कमाता है, राइट। तो आराम से वो कमाता था और आसपास के लोग भी बड़ा ईमानदार मानते थे। बहुत ईमानदार है, भैया ताले का काम कर रहा है, अच्छी खासी इनकम है उसकी, तो ईमानदार मानते थे। ईमानदार जो दूसरे दुकानदार थे वो कहते थे बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से बात करता है, ईमानदारी से काम करता है, बहुत कुछ। लेकिन असलियत किसी को पता नहीं थी। असलियत में वो चोर था। कुछ साल पहले जेल में रह के आया था। अब चोर इतना अच्छे से काम कर रहा है, क्या माजरा है, समझते हैं। ये जो चोर है वो थोड़ा सा अलग ही है। इसकी चोरी करने की आदतें भी अलग हैं। ये पता चोरी क्यों करता है? क्योंकि इसको किताबें खरीदनी होती हैं और किताबें भी कैसी, जो बहुत महंगी आती हैं। तो क्या करता था, साल में एक बार चोरी करता था और अपनी महंगी महंगी किताबों को उनसे खरीदता था। मतलब अलग प्रकार का चोर था, वैसा चोर नहीं था। ये चिंदी चोर वाले चोर होते हैं, वो चोर नहीं था। तो इसकी हैबिट तो थी, अब गड़बड़ तो है ही। अब भैया अब इसकी उम्र के बारे में बता देते हैं। 50 साल का था, मोटा, और सबसे बड़ी बात अविवाहित, अनमैरिड। अब अनमैरिड होते हुए भी चोरी की आदत लगना, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। तो अविवाहित था। एक टेंशन और थी इसे, इसको एक बीमारी थी, हे फीवर। अब ये हे फीवर होती है, ये एक बीमारी होती है जिसमें छींक बहुत आती है। इसको समर में यानी कि गर्मियों के दिनों में ज़्यादा होती थी। छींक आती रहती थी, बड़ी समस्या होती थी इसे। तो अब है तो है, क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि असिस्टेंट को भी पता नहीं था चोर है, लोगों को छोड़ो। लेकिन था चोर और सोचता रहता था कि कौन सी ऐसी चोरी करूं कि पूरा धन इतना इकट्ठा कर लूं कि साल भर की किताबें आ जाएं। मैंने बोला अलग प्रकार का चोर है, साल भर की किताबें आ जाएं। तो भैया हर बार वो सक्सेस भी हो जाता है। एक बार वो जेल भी रह के आया था, मैंने आपको बताया। हर बार वो चोरी करे, सक्सेस हो जाए। क्यों? पूरी एकदम अच्छी तरह से होमवर्क करके जाता था चोरी करने से पहले। अब इस बार उसने सोचा कि किसको पकड़ा जाए, कौन मेरे जाल में आएगा। तो जहाँ पे ये रहता था उस जगह का नाम था शॉर्टओवर गैराज। जगह के नाम होते हैं। तो शॉर्टओवर गैराज में उसने देखा कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा। तो उसको एक बढ़िया सा बड़ा सा बंगला दिखाई दिया जो उसके घर से कुछ दूरी पर ही था। उसने सोचा इस बंगले के बारे में, इस घर के बारे में पता लगाते कौन कौन रहता है। तो होमवर्क तो करते ही था चोरी से पहले। पतझड़ का मौसम आ रहा था। पतझड़ के मौसम में उसे कुछ किताबें खरीदनी थी, काफ़ी महंगी किताबें थीं, चोरी करना ही था। तो उसने उस जो बड़ा सा घर था उसको स्टडी करना शुरू कर दिया कि इसमें कौन कौन रहता है, कौन कब जाता है, क्या करता है। स्टडी करना शुरू किया। पता चला केवल 2 नौकर रहते हैं और जो मकान मालिक हैं वो रहते हैं कहाँ पर? लंदन में, विदेश में, यानी कि अलग जगह पे। कहानी विदेश की है तो अलग सिटी में, सॉरी, बाहर रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 नौकर रहते हैं। नौकरों के सहारे पूरा बड़ा सा मकान है। फिर उसने और होमवर्क करना शुरू किया तो पता चला कि भैया नौकर जो है वो कभी कभी फिल्म देखने भी चले जाते हैं। फिर उसने और स्टडी शुरू किया, कहाँ गार्डन है, कहाँ किचन है। कभी किसी काम से चला जाए उस घर में, कभी किसी काम से चला जाए, बड़े प्रेम से बात करे नौकरों से। तो उसने एक एक चीज़ देख ली थी कि कहाँ से मेरे को एंट्री करनी है, कहाँ से मुझे चाबी ये नौकर टांग के चले जाते हैं मेन गेट की, कहाँ मुझे किसको तोड़ना है, किस ताले को तोड़ना है, सब कुछ उसने होमवर्क किया। तो उसने होमवर्क जब कर रहा था तो पता लगा कि इस घर में एक कुत्ता भी रहता है। उसको कुत्ता को कुत्ता मत बोलो, उसका नाम शहरी था, शहरी।
अगर कुत्ता को तुमने नाम से बुला दिया तो वो तो तुम्हारा फैन हो जाएगा। तो इसने बोल कुछ समझ लिया कि इसका नाम है सैरी, अगर मैं अंदर आया और इसने सैरी ने सैरा किया तो इसको मैं बुला दूँ, हे सैरी। पूरा होमवर्क कर लिया था, पता चल चुका था इस पूरे बड़े से घर में कोई नहीं रहता है। अब जिसका होमवर्क करना था, यानी कि जो चोरी करना था, पैसा पैसा इसका तो करना है, कहाँ रखा है भैया। बातों में इसने ये भी देख लिया कि बिजली का तार कौन सा कहाँ गया है, किस तार को मैं कट कर दूं तो टेलीफोन ही नहीं बजेगा, हटाओ ना बजे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पता चला कि इस घर की तिजोरी में तो 15,000 का माल रखा है, सोना चांदी। उसने कहा इसी को पार करते हैं। बातों में उसने नौकर वगैरह से पूछा कि आप कब मूवी देखने जाओगे। पता चला नौकर बोले बस हम बस कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं, 1-2 दिन में। दिन पता चल चुका था, नौकर जाने वाले थे मूवी देखने और चोर का इलाका शुरू। चोर शुरू हो गया। जिस दिन बारी आई तो जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, तैयार एकदम, हाथों में दस्ताने और इंतजार कर रहा, पूरा किट लेके चल रहा था। अभी तो औजार तोड़ ताड़ने वाली, सब कुछ एकदम रेडी, इंतजार बस कर रहा था कि कब नौकर निकले। 2-3 घंटे की 3 घंटे की तो मूवी होती है, आराम से चोरी करेंगे। और उसने देखा कि नौकर निकले, चाबी उन्होंने ऐसी जगह टांग दी थी, रोज का तो उसको देखना था, उसने पूरा होमवर्क कर लिया था। जैसे नौकर निकले चोर एक्टिव, टन टन, और मकान में घुस गया। जहाँ चाबी लगी थी उस चाबी निकाली, दरवाज़ा तुरंत खोला। दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं, बड़ा सा महल, ऊपर की ओर सीढ़ियाँ गई हैं। अंदर जाके बढ़िया रिलैक्स मोड में, क्योंकि उसे पता था कि कोई है तो है नहीं, आराम से चोरी करते हैं, रिलैक्स बिल्कुल। आगे बढ़ा, उसने देखा तिजोरी कहाँ है, तिजोरी कहाँ है, पता तो चल ही गया था तिजोरी कहाँ है। जब वो और पास में गया तिजोरी के पास में, तो वहाँ पे एक टेबल रखी थी, उस टेबल पे कुछ फूलों के गुलदस्ते रखे थे। अब ये जब चोरी करने गया था तब हे फीवर से परेशान था, क्योंकि उसको नॉर्मल कभी भी हे फीवर हो जाता था, तो छींक आती थी, ऊपर से फूलों की खुशबू तो और ज़्यादा छींक, तो हल्की से छींक आई, छींक गई उसने, है ना। जैसे ही छींकी, कौन आ गया, शेरा 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 और शेरा शेरा शेरा, यानी कि कुत्ता आ गया, भाऊ भाऊ करने लगा। लेकिन शेरा को कैद करने के लिए इसने पता लगा लिया था कि इसको बोलना क्या है। उसने तुरंत उसके नाम से बोला, सैरे सैरे है सैरे। सैरी तो पूंछ हिलाने लगे, सारी भूं निकल गई उनकी, क्योंकि प्रेम से बोलो जय माता दी। बढ़िया आराम से, कुत्ते से बड़ा प्रेम हो गया उसको, कुत्ता बिल्कुल पीछे पूछने लगा, चुपचाप जाके बैठ गया। उसने कुछ नहीं बोला, करो चोरी। सैरी आ गया भैया अपने बस में, तैयार हॉरेस, और ये जाने लगे तिजोरी के पास। तिजोरी पे देखा तो एक पेंटिंग टंगी थी, इतनी खूबसूरत पेंटिंग। अब ये किताब वगैरह का तो शौकीन था ही, पेंटिंग को देख के तो लगा इसे, अरे मर गए हम, किताबों के शौकीन क्यों हैं, पेंटिंग के शौकीन होते तो और अच्छा लगता। जैसे ये तिजोरी बनी है, उस तिजोरी पर एक पेंटिंग टंगी है, मान लो, तो पेंटिंग हटाएंगे तभी तिजोरी दिखाई देगी, इस तरह का था वहाँ पर। तो उसने जैसी पेंटिंग हटाई, तिजोरी दिखाई दे गई, और दस्ताने लगा के तैयार थे चाबी लगाने के लिए। तब तक आवाज़ आई, वेल डन वेल डन। ओ, कौन आ गया? देखा पीछे मुड़ के एक खूबसूरत सी बढ़िया महिला खड़ी, और जो सैरी था वो उसको प्यार कर रहा, चाट रहा, मतलब ऐसे प्रेम दिखा रहा अपना। उसने ये कौन है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चोरी करने आए हो, करो करो। इसके तो फेंफड़े गीले हो गए, इसने कि मर गया, क्या होने वाला है, परेशानी आ गई। कौन आ गया ये?
मुझे पता था आज ही मेरा आना हुआ और आज ही मेरे को चोर दिखाई दे गया। जैसे उसने कहा कि आज ही मेरा आना हुआ, ये समझ गया कि यही मकान मालिकिन है। मर गए हम तो। नहीं, कुछ नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तो उसने बोला आप पुलिस को बुलाओगी? मैं टेलीफोन की तार ही काट दूंगा। तो मैं चिल्लाने लगूंगी, अरे मर गए। वो तो और एक्सपर्ट थी। अरे मेरे को छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं अब दोबारा नहीं करूँगा। डर नहीं लगा? और ऐसे मैं नहीं छोड़ सकती, पकड़वा के रहूँगी। मुझे पता ही नहीं था, पहले दिन मुझे ये देखने को मिलेगा मेरी मकान में चोरी हो रही है। अब ये घबरा गया, उसने कि मर गए, क्या करें। तब तक उसने, वो तो एक्सपर्ट थी, रेड ड्रेस पहनी हुई थी, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने लिया, बगल में जो टेबल रखा था, टेबल पे एक सिगरेट का बॉक्स रखा था, उसमें से एक सिगरेट निकाली और ऐसे पीने के लिए लगाया। इसने सोचा मकान मालिक उनको खुश कर दो, नहीं भगने दे रही। लाइटर लेके पहुंच गया, क्योंकि लाइटर जेब में था। मैं जलाऊं क्या? जलाने लगा। उसने पी सिगरेट। आप बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मैंने तो आपकी मदद की है, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो ना। ऐसे छोड़ दूँ? हाँ, एक शर्त पे छोड़ सकती हूँ। बताओ, मैं सब करने को तैयार हूँ, आप बताइए। अरे वो मेरे पति नहीं आए हैं, उन्होंने बोला था कि ये जेवर जो है तिजोरी का वो बैंक लॉकर में रखना है, तो तुम कुछ मत करो इसको। ये मतलब चाबी मेरे पास है नहीं है, पति मेरे को डांटेंगे, तो इसको निकाल के मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लेकिन जब उसने लाइटर जलाया था ना, तो दस्ताने उतार लिए थे। तो बिना दस्तानों के, क्योंकि उसने सोचा मकान मालिक ने इसको ही तो देना है, उसने अपने जो चोरी के टैक्ट थे सब लगा दिए, चाबी वाबी लगा खट तोड़ दी और पूरा जेवर लेकर उसको दे दिया। अब मैं चला जाऊं? हाँ जाओ, और दोबारा मत आना। नहीं, चला के अभी चैन की सांस ली, बच गए। मकान मालिक ने पकड़ ही लिया होता। गया, पहुंचा घर पे, उसने सोचा अब नहीं करूंगा चोरी। 2 दिन बाद, 2 दिन तो आराम से रहा, 2 दिन बाद पुलिस उसके घर पे। हॉरेस डेनबी। यस। पुलिस? मेरे घर पे पुलिस क्यों आई है? आप हॉरेस डेनबी हो क्या? यस। यू आर अंडर अरेस्ट। मैंने क्या किया? चोरी की है। मैंने कब चोरी की है? उस घर में जो सूट ओवर गैरेज वाला घर है, उसमें आपने चोरी की है। अरे मैंने नहीं की है। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स आए हैं वहाँ पर तिजोरी पे। फिंगरप्रिंट्स? तो वो तो मकान मालिकन नहीं उठा। अरे चलो मकान मालिकन, चलो बात करवाए मकान मालिकन से। हाँ चलो, मैं तो बताने को तैयार हूँ, तो मकान मालिकन थी। ले गए, तो मकान मालिकन खड़ी वहाँ पे, लेकिन खूबसूरत महिला नहीं थी, 60 साल की डुकैया थी। क्यों? मैंने तेरे को चोरी बोला है क्या? मैंने तेरे को चोरी बोला? अरे तुम नहीं थी, वो तो खूबसूरत एक नई लड़की थी। मैं नई लड़की कहाँ है? मैं बताऊँ तो ये, इसको भेजो जेल। फंस गए बेचारे। अब उन्हें समझ में आया कि वो जो थी वो मकान मालिक नहीं थी, वो तो उससे बड़ी भी चोर 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 मचाए शोर। ओ लेडी चोर। इस तरह से बेचारा दोबारा जेल में पहुंच गया। लाइब्रेरी में, जेल की लाइब्रेरी में किताब पढ़ते रहा, तो चोर को चोर नहीं उल्लू बना दिया। इसी के साथ मेरी कहानी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।